गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले सेक्शन पर। कल की क्लास में हमने किया था फैराडे के लॉज। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें आप आज करोगे कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विलाइट कंडक्टेंस। चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। सबसे पहले बात करते हैं हम चालकता की। चालकता को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चालकता का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ अपने अंदर से धारा को कितना प्रवाहित होने देता है। चालकता का फॉर्मूला रो के साथ, प्रतिरोध के साथ इस तरीके से दिया जाता है। अगर आपको किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात हो तो उसका आप व्युत्क्रम कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? चालकता का मान आ जाएगा। ये जो आर है इसका कॉन्सेप्ट आया था ओम के लॉ से। ओम ने क्या किया था? ओम ने एक चालक तार लिया था और उसके अंदर देखा था कि दोनों चालक तार के जो दोनों सिरे हैं उसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है यदि अपने धारा का उसके अंदर से प्रवाहित करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो धारा उसके अंदर से बहती है वो वोल्टेज के तो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन आपका जो आर है उसकी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम किसी चालक तार में से या यदि हम किसी पदार्थ में से कंडक्टिविटी को फ्लो करवाते हैं तो जो आर है वो क्या करता है? उसको रोकने की कोशिश करता है। आर क्या है? आपका प्रतिरोध है जो उसको रोकेगा। सेम उसी तरीके से अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की श्यानता, उसकी विस्कोसिटी ये बताती है कि सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या सॉल्यूशन कितनी धीरे धीरे फ्लो करेगा, कितनी धीरे धीरे बहेगा। उसी तरीके से किसी भी चालक के लिए आपकी जो चालकता है उसका विरोध करने वाला कौन होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। किसने हमें इसके बारे में बताया? ओम ने इसके बारे में बताया। ओम ने अपने ही नाम पर इसका जो यूनिट रखा वो भी क्या रखा था? ओम ही रखा था। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का यूनिट क्या है तो आपका आंसर आएगा ओम। यदि हमसे पूछा जाए सी का यूनिट क्या है, सी की इकाई क्या है, तो आपकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी, या हम इसको महो भी लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। तो हम सी की बात करते हैं, चालकता की बात करते हैं। चालकता की यूनिट, चालकता की इकाई क्या होगी? आपकी ओम इनवर्स होगी, जिसको आप इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चालकता का मतलब क्या है कि कोई भी आपका पदार्थ है, कोई भी आपका जो विद्युत अपघट्य है, वो अपने में से कितनी विद्युत धारा को पास आउट होने देता है, कितने इजीली, वही उसकी कंडक्टेंस को, वही उसकी चालकता को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। हम इसके अंदर ही आगे बात करें कि यहाँ पे जो आपकी यूनिट यूज हो रही है ओम वाली, अगर हम इसकी बात करेंगे एस आई पद्धति के अंदर, एस आई पद्धति के अंदर इसी को लिखा जाता है सीमेन से, और इसका सिंबल जो आप यूज करते हो दैट इज एस, यानी कि सी का जो यूनिट हो जाएगा सीमेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपकी पत्ती जिसमें सी की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स है। और एस आई पत्ती के अंदर आपसे पूछा जाए कि चालकता की इकाई क्या होगी तो वो क्या हो जाएगी? सीमेन इनवर्स आ जाएगी। नेक्स्टली हम बात करते हैं इसी कंडक्टेंस के अंदर आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके कापा से। दैट इज अ सिंबल ऑफ दिस। अभी मैं आपको बता रही थी आर के बारे में। आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चालक की लेंथ के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ये दो इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास टोटल इक्वेशन बनती है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ए। ये कांस्टेंट हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ये जो रो है इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। जिस तरीके से हमने अभी बोला कि C क्या है? 1 अपॉन में R है, उसी तरीके से कापा क्या है?
1 में रो है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जैसे अभी आपने लिखा था R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए। अगर इससे आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? रो की वैल्यू निकाल रहे हो तो उधर जाएगा R इंटू ए अपॉन में एल इज इक्वल टू रो। इसी वैल्यू को पुट करना है आपके फॉर्मूले में। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो का फॉर्मूला पुट कर दीजिए ए अपॉन में एल। अभी हमने देखा लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू क्या है? आपका सी है। 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू क्या है? हमारा सी है, यानी कि चालकता आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इसको 1 अपॉन में आर को अपने सी लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल अपॉन में ए हो जाएगा। और एल क्या है? एक लेंथ है, जिसको अगर नॉर्मली अपने लेते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं? सेंटीमीटर में। और जो आपका क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो अपना क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी इंटू एल अपॉन में ए। सी आपकी वही ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमारी जो यूनिट आएगी कापा के लिए वो आएगी ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। इसी यूनिट को यदि हम SI यूनिट के अंदर लेके चलते हैं, SI सिस्टम में लेके चलते हैं, तो इसी ओम को उन्होंने क्या बोला था? सीमेन। और वहां पे जो आपकी लेंथ होती है उसको लिया जाता है मीटर के अंदर, तो आपकी यूनिट बन जाती है SI के अंदर सीमेन इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हमारी विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता को रिप्रेजेंट किया जाता है कापा से, और कापा क्या है? 1 अपॉन में रो है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। नेक्स्टली बात करते हैं हम तुल्यांकी चालकता की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। रिप्रेजेंट करते हैं इसको लैम्डा वी से। अभी हम बात कर रहे थे कि जो डिस्टेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए हम एक पात्र ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर 2 आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब सॉल्यूशन जो आपने बनाया उसके अंदर अगर आपने उस पदार्थ का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रखा है, 1 ग्राम तुल्यांक ले रखा है, तब तो उस चालकता का नाम हो जाएगा तुल्यांकी चालकता। सेम यही कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई होता है, इसी कारण मैंने इन दोनों को साथ साथ रखा है ताकि आपको याद करने में और आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। यदि हम अमाउंट लेके चल रहे हैं 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपकी जो चालकता होगी उसका नाम होगा तुल्यांकी चालकता। अगर आप पदार्थ की मात्रा लेके चल रहे हैं किसके अंदर? 1 मोल में, तो उसी चालकता का नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा वी से और लैम्डा एम से। एम आपको नोट करवाता है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, और तुल्यांकी चालकता का सिंबल जो आपका लैम्डा वी है वो हमें ये बताता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। जैसे आपने अभी पीछे लिखा कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो क्या है? हमने उसकी यूनिट निकाली। लैम्डा जो है आपकी इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है वो भी डिपेंड करती है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे और आपके सेल कांस्टेंट के ऊपर। अब सेल कांस्टेंट आपका L अपॉन में A होता है, बट अभी हमने पीछे किया था कि हमने उसको क्या लिखा, जब हम उसके लिए रो की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाता है? A अपॉन में L आ जाता है। A क्या है? आपका सेंटीमीटर क्यूब में क्षेत्रफल है। L अपनी क्या है? सेंटीमीटर में आपकी डिस्टेंस है। इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है? इन दोनों को लिखा जा सकता है वॉल्यूम, आपका आयतन। कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम की। सॉल्यूशन के कितना स्थान घेरा, सॉल्यूशन ने कितना एरिया कवर किया, दैट इज वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ए के ऊपर भी और एल के ऊपर भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि मान लीजिए आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है सॉल्यूशन की जो आपने यूज कर रखा है वो कितनी है? सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो इसी V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 अपॉन में C।
क्योंकि 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर बात करें, और ये आपकी सी कंसंट्रेशन जो आपने ली है, तो यहाँ पे हम जो वी की वैल्यू रखेंगे 1000 अपॉन में सी, तो सबसे पहले जब आप इसकी यूनिट निकालोगे, हमने अभी इसकी यूनिट निकाली थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे अपनी कंसंट्रेशन आ जाएगी क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट आएगी, टोटल यूनिट ऑफ लैम्डा वी, वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी, तुल्यांकी चालकता की। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम से। सेम आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेम ए अपॉन में एल, सेम के इंटू वी, क्योंकि हम डिस्टेंस कितनी लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। अब आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी सांद्रता है, वो क्या हो जाएगी, सी ग्राम मोल। यहाँ पे आप पदार्थ की मात्रा क्या ले लोगे, मोल ले लोगे। कहने का छोटा सा मीन ये है, तुल्यांकी चालकता हो, हमारी मोलर चालकता हो, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, आपके पदार्थ की मात्रा में है। और पदार्थ की मात्रा में क्या फर्क आएगा, यदि आप तुल्यांकी चालकता की बात करते हो, तो हम पदार्थ की मात्रा लेके चलते हैं किसके अंदर, ग्राम इक्विवेलेंट में। और अगर अपन मोलर चालकता की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पदार्थ की मात्रा किस में हो जाती है, मोल में हो जाती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लेके चलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय ग्राम मोल के अंदर लेके चलेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा 1000 अपॉन में सी, लेकिन यहाँ पे सी की जगह हम क्या यूज करेंगे, ग्राम मोल। तो हमारी जो यूनिट बनेगी, हमारी जो इसकी इकाई आएगी, वो क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमने आज के सेक्शन में देखा आपकी कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, और मोलर कंडक्टेंस क्या है। कल के सेक्शन में हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजरमेंट कैसे करते हो, और इसी के साथ हम देखेंगे कोलराउश का लॉ, आपके दुर्बल और प्रबल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।